माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद पूजा मैम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम अ बॉटल ऑफ ड्यू के पेज नंबर 8 से लेकर पेज नंबर 12 तक के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम अ बॉटल ऑफ ड्यू के पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 7 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 8 पर लेट अस लर्न क्वेश्चन 1, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। यहाँ पर कुछ स्टोरी दी गई है और यहाँ पर कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं। इस स्टोरी में टोटल 6 फिलअप्स हैं, लेकिन हमें 8 यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं। जो हमें करेक्ट वर्ड लगेगा वो हम इन फिलअप्स में लिखेंगे। नंबर 1, देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ डैश कोकोनट प्लांटेशन। एक फार्मर था जिसके पास कोकोनट प्लांटेशन था। कैसा था? बहुत बड़ा था, मीन्स ह्यूज। ये है यहाँ पर ह्यूज। तो हम लिखेंगे देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन। एक फार्मर था, उसके पास बहुत बड़ा कोकोनट का प्लांटेशन था। ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन लक। यहाँ लिखेंगे लक। एवरी डे वॉज डैश बट ही डिड नॉट गिव अप। एवरी डे हर एक दिन क्या होता था? डिफिकल्ट। उसका हर एक दिन डिफिकल्ट होता था। एवरी डे वॉज डिफिकल्ट बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन वह गिव अप नहीं करता था। वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट्स फ्रॉम हिम। एक दिन एक आदमी उससे एक बैग भरकर कोकोनट ले गया, खरीदे उसने। एंड डैश टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे। और उसने मनी को नेक्स्ट डे देने के लिए बोल दिया। तो इसमें आएगा एंड में प्रोमिस्ड। उसने प्रॉमिस किया था अगले दिन पैसे देने के लिए। डे पास्ड एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग। दिन गुजरते गए और उस आदमी ने कुछ भी किसान को पे नहीं किया। द फार्मर फेल्ट चीटेड। फार्मर ने चीटेड फील किया। जैसे फार्मर ने चीटेड फील किया, फार्मर को लगा जैसे उसने उसके साथ धोखा किया है। अबाउट 2 months लेटर, 2 महीने बाद, ही मेट द सेम मैन एंड आस्क्ड हिम अबाउट हिज मनी। 2 महीने बाद वह उसी सेम आदमी से मिला जो उससे कोकोनट खरीद कर ले गया था। द मैन सेड, ओह आई हैड फॉरगॉटन। तो वह आदमी बोला, अरे मैं भूल गया था। नाउ आई रिमेम्बर। नाउ आई रिमेम्बर बाइंग कोकोनट फ्रॉम यू। अब मुझे याद आ गया कि मैंने तुमसे कोकोनट खरीदे थे। एंड ही पेड द मनी। और उसने उसको मनी पे कर दी। ये थे आपके फिलअप्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2, रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए, रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी। यहाँ पर कॉलम ए में कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं और कुछ वर्ड्स कॉलम बी में दिए गए हैं। कंप्लीट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी। मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स आर गिवन। यहाँ पर जो कॉलम बी में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उनके आपको यहाँ पर सेंटेंसेस बनाने हैं। कुछ सेंटेंसेस आपको यहाँ पर बनाकर दिखाए गए हैं। आई मिस होता है जो हम अपने लिए यूज करते हैं। मैं के लिए आई मिस आंख। तो इसका हम यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे। आई का, द ऑर्गन यू यूज टू सी। ऐसा ऑर्गन, ऐसा अंग जिससे आप देखने के लिए इस्तेमाल करते हो। योर मीन्स तुम्हारा। योर ये इसी की शॉर्ट फॉर्म होती है, तो इसका यहाँ लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर। नेक्स्ट है ड्यू और ड्यू। ड्यू होता है ओस की बूंदे और ड्यू होता है कुछ बाकी बचा हुआ जो रह जाता है। इसका इन्होंने लिखा हुआ है हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर, जो आगे फ्यूचर में होगा। एसओएन सन, एसयूएन सन। एसओएन सन होता है बेटा, एसयूएन सन होता है सूरज। तो इसका हम सेंटेंस बनाएंगे। सन का, अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर। आग का एक बहुत बड़ा गोला। नेक्स्ट है ONE1 WN वन। वन मीन्स एक, वन मीन्स जीतना। इसका सेंटेंस दिया है पास्ट टेंस ऑफ विन। ये विन का पास्ट टेंस होता है वन। नेक्स्ट है ATE 8 EIGHT 8। 8 होता है खाना खाना, 8 होता है एक डिजिट। तो इसका आंसर लिखेंगे हम द नंबर आफ्टर 7।
ऐसा नंबर जो 7 के बाद आता है उसको हम 8 बोलते हैं। नेक्स्ट है SEECSEAC, सी मीन्स देखना, SEAC मीन्स समुद्र। तो इसका हम सेंटेंस बनाएंगे अ लार्ज बॉडी ऑफ साल्ट वाटर, बहुत बड़ी साल्ट वाटर की बॉडी मीन्स समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, चूज 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम द टेबल अबव। जो आपका टेबल दी गई है उसमें से आपको 4 पेयर्स होमोफोन्स के बनाने हैं। यहाँ पर एक आपको करके दिखाया गया है। होमोफोन्स के कुछ सेंटेंसेस हम बनाएंगे। नंबर 1, आई सी विद माई आई, इसमें आई और आई दोनों होमोफोन्स हैं। नेक्स्ट है माई सन इज लुकिंग एट सन, इसमें सन और सन ये दोनों भी होमोफोन्स हैं। वन कैन सी नियर बीच, इसमें सी और सी ये दोनों होमोफोन्स हैं। द ड्यू इज ड्यू इन द अर्ली मॉर्निंग, इस सेंटेंस में भी ड्यू और ये वाला ड्यू दोनों होमोफोन्स हैं। वन प्लेयर वॉन गोल्ड मेडल टुडे, इसमें वन और वन दोनों ही होमोफोन्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, मैच द पैराज इन कॉलम ए विद द पैराज इन कॉलम बी, यूज द कनेक्टिव वर्ड गिवन इन द मिडिल कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी, इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। बीच में हमें कनेक्टिंग वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें हमें जोड़कर इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। नंबर 1, द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क, बच्चों ने अपना काम सबमिट कर दिया। व्हेन, कब कर दिया? तो इसका आंसर हम लिखेंगे बिफोर द डेडलाइन, मीन्स डेडलाइन से पहले ही, टाइम खत्म होने से पहले ही बच्चों ने अपना वर्क सबमिट कर दिया। नेक्स्ट है ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, वह रॉक क्लाइंबिंग ट्राई नहीं करना चाहती। वाई, क्यों नहीं करना चाहती है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स, क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता है। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन रेन टुवार्ड्स द गेट, बच्चे गेट की तरफ भागे। व्हेन, कब भागे? एज सुन एज द बेल रिंग, जैसे ही घंटी बजी बच्चे गेट की तरफ भागे। नेक्स्ट इज नितिन वाज लेट टू स्कूल टुडे, नितिन आज स्कूल के लिए लेट था। वाई, क्यों लेट था? इसके लिए एज देयर वाज अ ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक जैम की वजह से नितिन स्कूल के लिए लेट था। नाउ राइट द न्यू सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, जो आपने ये सेंटेंसेस किए हैं इनको आप कंप्लीट करके जो आपके नए सेंटेंस बने हैं इनको आपको नोटबुक में करना है। इसके बाद है क्वेश्चन 5, हियर आर 2 सेंटेंसेस विद लेटर बी, यहाँ पर लेटर बी के आपको 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं। रीड देम स्लोली द फर्स्ट टाइम, पहली बार आपको इन्हें धीरे धीरे पढ़ना है। एज यू रीड देम अ फ्यू मोर टाइम्स, जब आप इसको कुछ टाइम बाद पढ़ोगे, रीड देम फास्टर ईच टाइम, इनको पढ़ते पढ़ते आप लगातार इसको पढ़ोगे, उसके बाद आप इसको फास्ट पढ़ने लग जाओगे। यह एक टंग ट्विस्टर की तरह है जिसमें एक ही तरह का वर्ड बार बार यूज होता है, जैसे बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानास, इसमें बी का यूज बार बार हो रहा है। अ बिग बंच ऑफ बनानास वाज बॉट बाय बंटी भैया। ये सेंटेंस ऊपर वाले सेंटेंस को पलटकर दोबारा। अब आते हैं पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 पर दिया है लेट अस लिसन, यू विल लिसन टू व्हाट मधुमती डज विद द बनानास इन हर प्लांटेशन। एज यू आर लिसन, number of events in the correct order in which they happen. Write the number in the box beside each event. Refer to page 36 in transcript. पेज नंबर 36 पर एक ट्रांसक्रिप्ट दी गई है, उसमें से हमें देखकर ये जो सेंटेंसेस है इनको हमें ऑर्डर से लगाना है। तो आइए पहले हम इसको पढ़ते हैं। अ बॉटल ऑफ ड्यू, मधुमती इज वेरी हैप्पी एज शी हैज मैनी बिग बैग्स ऑफ बनानास। मधुमती बहुत खुश थी क्योंकि उसके पास बनाना के बहुत बड़े बैग थे। फर्स्टली शी विजिट्स हर मदर एंड गिव हर 2 डजन बनानास। सबसे पहले वो अपनी माँ से मिली और उसने उन्हें 2 दर्जन बनाना दे दिए। सेकेंडली शी गोज टू द मार्केट टू सेल द बनानास। उसके बाद वे मार्केट में बनानास को बेचने के लिए गई। नेक्स्ट शी मीट हर ओल्ड फ्रेंड कलावती इन द मार्केट। उसको मार्केट में अपनी एक पुरानी फ्रेंड मिली जिसका नाम था कलावती। देन शी गिफ्ट कलावती 1 डजन बनानास। उसने कलावती को गिफ्ट के तौर पर 1 दर्जन बनाना दे दिए।
लेटर शी डिसाइड टू गो होम एज शी हैज सोल्ड मोस्ट ऑफ बनानाज। उसके बाद उसने घर जाने का डिसाइड किया। आफ्टर दैट ऑन द वे होम शी मेट्स अ लिटिल बॉय हु इज हंग्री। रास्ते में उसे एक लड़का मिला जो बहुत भूखा था। ही गिव हिम 2 बनानाज। उसने उसे 2 बनाना दे दिए। लास्टली शी गोज टू हर नेबर्स हाउस। लास्ट में वह अपने नेबर के घर गई। एंड गिव देम अ बंच ऑफ बनाना। और उसने उनको भी एक बनाना का गुच्छा दे दिया। शी हैज अ स्माइल ऑन हर फेस एज शी गोज होम। जब वह वापस अपने घर गई तो उसके फेस पर स्माइल थी। तो आइए इसको हम ऑर्डर से लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, विजिट हर मदर एंड गिव हर 2 डजन बनाना। सबसे पहले वह अपनी माँ से मिली थी और उसने उन्हें 2 दर्जन बनाना दे दिए थे। उसके बाद गोज टू द मार्केट टू सेल द बनाना। उसके बाद वे मार्केट में बनाना सेल करने के लिए गई थी। नेक्स्ट मीट हर फ्रेंड कलावती इन द मार्केट। मार्केट में उसको उसकी फ्रेंड कलावती मिली थी। नंबर 3। नंबर 4 पर गिव 12 बनाना टू हर फ्रेंड। उसने 12 बनाना अपनी फ्रेंड को दे दिए थे। नंबर 4। उसके बाद चूज टू गो होम एज ओनली सम बनानाज वर लेफ्ट। जब कुछ बनाना बच गए थे तो उसने घर जाने का डिसाइड किया था। नंबर 5। नेक्स्ट गिव 2 बनानाज टू अ बॉय हु इज हंग्री। और उसने उसके बाद एक बच्चे को 2 बनाना दे दिए थे जो भूखा था। सबसे लास्ट में क्या हुआ, विजिट्स हर नेबर्स एंड गिफ्ट्स देम अ बंच ऑफ बनानाज। और लास्ट में वह अपने नेबर से मिली और गिफ्ट के रूप में उसने एक बनाना का बंच अपने नेबर को दे दिया। तो इस तरह से हमने इनको एक करेक्ट ऑर्डर में लगा लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट अस स्पीक। नंबर 1, रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी में से ये जो वर्ड्स हैं उनको आप थोड़ा लाउड करके बोलिए। सेज, प्रॉमिसिंग, विजडम, ट्रीज, सरप्राइज। ऑल दीज वर्ड्स हैव द लेटर एस इन देम। इन सब में लेटर एस दिया हुआ है। लेटर एस इज नॉट ऑलवेज द सेम। लेकिन जो इसमें लेटर एस आया है वो हर बार सेम तरीके से नहीं आया। किस तरीके से सेम नहीं आया देखते हैं। पहले हम देखते हैं सेज और प्रॉमिसिंग में। इन सेज एंड प्रॉमिसिंग द लेटर एस हैज अ एस साउंड। अब इसमें देखिए एस का साउंड प्रॉमिसिंग में और सेज में सेज स एस रहेगा, प्रॉमिसिंग में भी एस मीन्स सा रहेगा। नेक्स्ट है विजडम। विजडम में देखिए द लेटर एस हैज अ जेड साउंड। हम इसे पढ़ेंगे विजडम मीन्स इसमें एस का साउंड जेड आया, ज विजडम। नेक्स्ट है ट्रीज। इन ट्रीज द लेटर एस हैज अ जेड साउंड, ट्रीज इसमें भी जेड का साउंड आया है। नेक्स्ट है सरप्राइज। इन सरप्राइज द फर्स्ट लेटर एस हैज अ एस साउंड एंड द सेकेंड हैज अ जेड साउंड। सरप्राइज पहले एस का साउंड आया है, बाद में जेड का साउंड आया है। अब इसी तरीके से नाउ स्पीक ईच वर्ड क्लियरली अलोंग विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। इसी तरीके से और भी वर्ड्स को अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ आप पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ वर्ड्स और दिए गए हैं। बैट्स, सैंड, क्लोथ, सीज, वाज, कीज, बैग्स, नोज। तो आइए हम इसमें देखते हैं इसमें एस का साउंड आया है या फिर जेड का साउंड आया है। बैट्स इसमें एस का साउंड आया, बैट्स। सैंड इसमें भी एस का साउंड आया है, सा का। क्लोथ्स, क्लोथ्स में जेड का साउंड आया है। सीज में भी स एस का साउंड आया है। वाज, वाज में भी जेड का साउंड आया है। इसमें एस का साउंड, इसमें भी एस का साउंड, इसमें जेड का साउंड, इसमें एस का साउंड। नेक्स्ट इज कीज। अब ये कीज में भी हमें जेड का साउंड आ रहा है। बैग्स, बैग्स में भी हमें जेड का साउंड आ रहा है। नोज, नोज में भी हमें एस की जगह जेड का साउंड आ रहा है। ओके, अब आप ये समझ गए होंगे कि एस का यूज जब हम करते हैं तो कहीं कहीं एस का साउंड हमें जेड की तरह पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद अ पार्टनर। यू मे यूज द हिंट गिवन इन द ब्रैकेट्स विद वाइल स्पीकिंग। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करोगे। यू मे यूज द हिंट गिवन इन द ब्रैकेट्स वाइल स्पीकिंग। जब आप बोलोगे इस बारे में तो ये जो ब्रैकेट्स में आपको हिंट्स दी गई हैं आप इनको
यूज करोगे। तो आइए इनको हम नोटबुक में करते हैं, जिससे आपको इनको बोलने में आसानी हो जाए। करते हैं ए, व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू? आपके हिसाब से हार्ड वर्क का मतलब क्या है? तो यहाँ पर हमें 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, 4 ब्रैकेट्स दिए गए हैं। हम इनको यूज करते हैं और लिखते हैं। इसका आंसर हम लिखेंगे, वेल यू सी हार्ड वर्क मीन्स पुटिंग इन ए लॉट ऑफ एफर्ट एंड dedication to achieve your goals. It is something that requires persistence and determination. What I mean is hard work is essential for success. ये पैराग्राफ हमने जो हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको मिलाकर हमने बना लिया है। आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बी, गिव 3 रीजंस व्हाई यू थिंक हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट। अब इसमें देखिए यहाँ पर भी आपको 3 कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं ब्रैकेट्स में, इनको मिलाकर हमें एक पैराग्राफ क्रिएट करना है। तो आइए करते हैं। फर्स्टली, आई फील हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट लीड्स टू पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकेंडली, आई थिंक हार्ड वर्क इज क्रूशियल। सेकेंडली, since it builds discipline and a strong work ethic. Lastly, I believe hard work is important as it often leads to success. Next is C. Share 3 ideas you would give to someone who need to work hard. अब यहाँ पर भी देखिए आपको 3 ब्रैकेट्स दिए गए हैं, मीन्स 3 आइडियाज आपको शेयर करने हैं। तो आइए इनको भी करते हैं। इसमें हम लिखेंगे, to begin with, it is important that you set clear and achievable goals. Next, you could create plan to manage your time effectively. Finally, persistent. Okay. Next is let us write. Number 1, work in pairs of to complete the description of banana. यहाँ पर बनाना की डिस्क्रिप्शंस दी गई है। You may take the help of the word given in the brackets. यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स भी दिए गए हैं। Share your answers with your classmates and teachers. अपने क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ इनके आंसर आप शेयर कीजिए। तो आइए इनको भी करते हैं। इसमें आपको बनाना दिया गया है और उसके बारे में बताया गया है, और ब्रैकेट्स में आपको कुछ यहाँ पर हिंट्स भी दिए गए हैं। When I like to eat a banana, ब्रैकेट में दिया है एट ब्रेकफास्ट, ड्यूरिंग ब्रेक या आफ्टर स्कूल। ओके, इसी तरीके से आपको दिया गया है, टेस्ट दिया गया है इसका, कलर, स्मेल कैसी होती है इसकी, आउटर कवरिंग कैसी होती है, और हेल्थ के अकॉर्डिंग ये कैसा होता है। तो आइए हम इसको रिटर्न में करते हैं। देखिए वहां पर 6 ब्रैकेट्स दिए गए थे, उसी के अकॉर्डिंग हमने 6 सेंटेंसेस क्रिएट किए हैं। नंबर 1, आई लाइक टू ईट अ बनाना एट ब्रेकफास्ट। नंबर 2, द टेस्ट ऑफ बनाना इज स्वीट। नंबर 3, द आउटर कवरिंग फील्स स्मूथ टू टच। नंबर 4, इट हैज अ फ्रूटी एंड स्वीट स्मेल। नंबर 5, द आउटर कवरिंग ऑफ बनाना इज येलो। नंबर 6, इट इज आल्सो रिच इन विटामिन एंड फीलिंग्स। ओके, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद बच्चों हमें दिया हुआ है, इसके बारे में हमें 8 सेंटेंसेस अपने आप बनाने हैं। मीन्स बनाना के बारे में हमें 8 सेंटेंसेस अपने आप बनाने हैं। तो आइए इसको भी करते हैं। अब बनाना के बारे में हम 8 लाइन्स कंप्लीट करेंगे। नंबर 1, माई फेवरेट फ्रूट इज बनाना। नंबर 2, आई लाइक टू ईट इट एट ब्रेकफास्ट। Number 3, its taste is sweet. Number 4, the outer covering of banana is yellow. Number 5, the smells of banana is fruity. Number 6, it is very healthy. Number 7, the fruit inside a banana is white and soft. Number 8, eating a banana is good for my skin and overall health. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों इसके बाद हमें नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन 2, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी अ बॉटल ऑफ ड्यू डेवलप ए स्क्रिप्ट विद डायलॉग्स। आपको एक स्क्रिप्ट बनानी है, एक स्क्रिप्ट लिखनी है, डायलॉग और एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आपको ये अपने स्कूल में प्ले करना है। ओके, नेक्स्ट है लेट अस एक्सप्लोर। यहाँ पर आपको बनाना की वेराइटीज के बारे में
बताया गया है। यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई है, आप इस पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बनाना है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। There is a special kind of banana called the blue java banana। ये जो आपको बनाना दिया गया है, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ बनाना है जिसको हम ब्लू जावा बनाना कहते हैं। दिस बनाना हैज गॉट इट्स नेम फ्रॉम इट्स ब्लू स्किन। इसका ये ब्लू कलर का नाम इसकी ब्लू कलर की स्किन की वजह से पड़ा है। इट इज ऑल्सो नोन एज आइसक्रीम बनाना। ये आइसक्रीम बनाना के नाम से भी जाना जाता है। एज इट इज सो क्रीमी एंड टेस्ट लाइक आइसक्रीम। ये बहुत ही टेस्टी होता है, क्रीमी होता है, एक आइसक्रीम की तरह। इट इज ग्रोन इन साउथ ईस्ट एशिया एंड हवाई। यह साउथ ईस्ट एशिया और हवाई में उगता है। These banana plants grow to a height of 15 to 20 feet। इन बनाना प्लांट्स की हाइट 15 से लेकर 20 फीट तक होती है। तो बच्चों ये एक स्पेशल तरह का बनाना है। तो बच्चों ये थे ए बोटल ऑफ ड्यू पेज नंबर 8 से लेकर पेज नंबर 12 तक के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको ये हेल्पफुल रहे होंगे। आपका ये पूरा चैप्टर अ बॉटल ऑफ ड्यू अब कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसके लिए कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का आंसर जरूर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।